Shri Krishna from Dwarka. कृष्ण की नगरी द्वारिका को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल द्वारका से कुछ ही दूरी पर पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थित है। यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो पवित्र शहर द्वारका से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हम भगवान शिव की कृपा से इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए द्वारका से निकल पड़े। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर एक प्राचीन और बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है, जो हिंदुओं के लिए पवित्र है। इसका उल्लेख शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में मिलता है। ज्योतिर्लिंग मंदिरों में ऐसे शिवलिंग होते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे स्वयंभू हैं। ऐसा माना जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ आए थे। आज ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। आंतरिक गर्भगृह जहाँ ज्योतिर्लिंग स्थित है, जमीन के स्तर से नीचे है। विशिष्ट नागर स्थापत्य शैली में गर्भगृह के ऊपर एक शिखर बना हुआ है। गर्भगृह के सामने एक मंडपम और अर्ध मंडपम स्थित है। नागेश्वर का मंदिर भगवान शिव और पार्वती की उपस्थिति से धन्य है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा बहुत ही रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में मंदिर स्थित है, उसे प्राचीन काल में दारुकावन के नाम से जाना जाता था। यहाँ दारुक नामक राक्षस और उसकी पत्नी दारुका रहते थे। राक्षसों ने इलाके में उत्पात मचा रखा था और इससे तंग आकर वहां के निवासी औरश नाम के एक संत के पास पहुंचे। औरश ने अपनी तपस्या से देवताओं को प्रसन्न किया। देवता उनके सामने प्रकट हो गए। औरश ने देवताओं से राक्षसों से छुटकारा पाने और क्षेत्र के निवासियों की रक्षा करने के लिए कहा। देवताओं ने सहमति व्यक्त की और राक्षसों पर हमला शुरू कर दिया। हुआ यूं कि दारुका पार्वती की परम भक्त थी और उसे उनसे विशेष शक्तियां भी प्राप्त थीं। इनका उपयोग करके उसने पूरे दारुकवन को देवताओं से सुरक्षित रखते हुए समुद्र के बीच में रख दिया। कुछ महीनों के बाद राक्षसों ने समुद्र में चल रही कुछ नावों पर कब्जा कर लिया और नावों पर सवार लोगों को बंदी बना लिया। इन कैदियों में से एक सुप्रिय नाम का व्यक्ति था, जो भगवान शिव का कट्टर भक्त था। बंदी होने के बावजूद सुप्रिय ने भगवान शिव की पूजा जारी रखी और उससे प्रेरित होकर कई अन्य कैदियों ने भी इसका अनुसरण किया। जब दारुक राक्षस को इसके बारे में पता चला, तो वह क्रोध से भर गया और उसने शिव भक्त सुप्रिय को मारने की कोशिश की। भगवान शिव, जो अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते, तुरंत साकार हो गए और दारुक को पराजित कर मार डाला। दारुक की मृत्यु के बारे में सुनकर उसकी पत्नी दारुका सांत्वना के लिए पार्वती के पास दौड़ी। पार्वती ने भगवान शिव से दारुका की जान बचाने की प्रार्थना की। पार्वती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने दारुका को छोड़ दिया और उसे और अन्य राक्षसों को जंगल में रहने की अनुमति दी। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने भक्तों के कल्याण और सुरक्षा के लिए उसी स्थान पर रहने का फैसला किया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बगल में ध्यान में बैठे भगवान शिव की 25 मीटर ऊंची मूर्ति अपनी शांत उपस्थिति से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। जैसे ही आप भगवान शिव की इस विशाल प्रतिमा के पास खड़े होते हैं, आप अपना अहंकार खो देते हैं और स्वयं की तुच्छता का एहसास करते हैं और महसूस करते हैं कि कैसे आप ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण मात्र हैं। जब आप द्वारका जाएं तो कृपया पवित्र नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारा ब्लॉग अवश्य पढ़ें, जिसका लिंक विवरण में दिया गया है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। India is a fascinating book without a last page. It is like a melody composed with limitless notes. It's like a rainbow with countless colors. Its rich heritage is a mesmerizing tapestry of experiences. Join us as we virtually relive some of our experiences of traveling across India. Experience and explore India with us as we take off on an exhilarating journey to places across India, some known and some unknown, in our Dekho Apna Desh series.